बच्चन शनिवार रात कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का भी टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट रविवार को आनी थी और अब ये रिपोर्ट आ गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार दोपहर को जानकारी दी कि अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का भी कोरोना टेस्ट किया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले शनिवार रात अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के जरिए अपनी सेहत की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि कोविड-19 के लिए मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल इस बारे में प्रशासन के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। परिवार के बाकी सदस्यों और स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसके नतीजे आना बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग बीते 10 दिनों में उनके संपर्क में आए हैं, उन्हें भी अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद उनके बेटे अभिषेक बच्चन के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर आई। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, आज मैं और मेरे पिता दोनों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दोनों को कोरोना के मामूली लक्षण थे और हम अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हमने प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है और परिवार के बाकी सदस्य और स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि डरे नहीं। इस बीच अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सेहत की जानकारी महाराष्ट्र सरकार और अस्पताल ने दी। रविवार को नानावती अस्पताल और महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इन दोनों की हालत स्थिर है। मुंबई नगर निगम ने अमिताभ बच्चन के घर के आसपास व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस पर लोगों में जागरूकता फैलाने के मामले में सक्रिय रहे हैं। वो सरकार के विज्ञापनों समेत अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी लोगों से ठीक से हाथ धोने, घरों में बने रहने और मास्क पहनने की अपील करते आए हैं। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में महीनों से काम बंद था। हाल ही में शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन 65 साल से ऊपर वाले उम्र के लोगों को शूटिंग से दूर ही रखा गया। भारत में कोरोना वायरस इस समय तेजी से फैल रहा है। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। अमिताभ बच्चन का आज सवेरे एडमिशन के बाद में टहलते हुए थोड़ा सा सांस फूला, हालांकि वो अस्थमैटिक भी हैं। तो उनका सीटी स्कैन हुआ, रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। क्यों करते हैं हम ये सीटी स्कैन? ये देखने के लिए कि निमोनिया है कि नहीं है। अगर निमोनिया है तो फेफड़ों के अंदर में उसका स्कोर क्या है, 1 है, 2 पैच हैं कि 3 पैच हैं। जितने ज्यादा पैचेस होंगे उतनी कंडीशंस, ज्यादा ऑब्जर्वेशंस के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। अनुपम खेर जी की माता जी को तो सीटी स्कैन से ही पता लगा कि उनको कोविड है। सो नॉर्मली डे 3 पे या डे 4 पे सीटी स्कैन होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द स्टैंडर्ड डे इज डे 4, बट कई लोग डे 1 डे 2 में भी सीटी स्कैन कराते हैं, ये सोचते हुए कि डे 1 डे 2 घर में मिस ना हो गया हो। अगर डे 3 डे 4 डे 5 में अगर आपको चलने में ऑक्सीजन कम हो रही है, चलने पे, तो डे 3 में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को 6 मिनट चलाते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है तो सोच लीजिए उनको निमोनिया है। और अगर निमोनिया है, आपके एक्सरे में निमोनिया आया, तो आप उनका 6 मिनट टेस्ट कराइए। और अगर उनका ऑक्सीजन लेवल लो नहीं हो रहा तो इस निमोनिया को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर एक्सर्शनल हाइपोक्सिया है कि चलने के बाद में ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, तो इमीडिएटली पेशेंट को डेक्सोना, डेक्सामिथासोन, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस पे 10 दिन के लिए डालते हैं लो डोज पे। इसके अलावा लोगों को एंटीवायरल दी जाती है, चाहे वो फेबीफ्लू हो चाहे रेमडेसिविर हो, और उसके साथ में लोगों को लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन दी जाती है। ये 3 चीजें टाइमली डिटेक्शन से आदमी की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ये जो टाइमली कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए हम डे 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। लेकिन सीटी स्कैन में निमोनिया का मतलब नहीं है कि यह सीरियस है, क्योंकि निमोनिया में इतने लोगों को निमोनिया होता है, सब रिकवर होते हैं। सबसे पहले निमोनिया है कि नहीं है, दूसरा निमोनिया है तो ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है, और ऑक्सीजन की जरूरत है तो लो फ्लो है कि हाई फ्लो है, और अगर हाई फ्लो है तो क्या उनको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की जरूरत है कि नहीं है। ज्यादातर लोगों को अगर निमोनिया है भी तो वो ठीक हो जाते हैं। आइए देखेंगे शाम को, अगर लगता है जब इनकी रिपोर्ट आएगी तो आपको हम इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार।